हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे नंबर सीरीज के, आज उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हुए एक और क्लास आपके सामने। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे लास्ट जो क्लास में क्वेश्चन किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए। जैसे इसने कहा है, डायरेक्शन आपको दे दी गई है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द नंबर व्हिच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब आपको लास्ट सब बातें मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारी बताई दी थी कि नंबर सीरीज में आपको पहचान कैसे करनी है और रूल क्या अप्लाई उसमें आपको करना है। यानी कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया उसने कहा कि ये श्रेणी आपको दे दी गई है, एक सीरीज आपके सामने है, तो बताइएगा यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ये एक पूरे रूल को फॉलो करके आपके सामने आंसर आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि अगर नंबर क्या है आसपास में है तो डिफरेंस लेके चलेंगे। तो जैसे ही आपने डिफरेंस लिया यहाँ से तो डिफरेंस कितना आया 1। फिर आपने एक बार फिर से डिफरेंस लिया, ये भी कितना आया 1। यहाँ से आपने डिफरेंस लिया 2, यहाँ से डिफरेंस लिया 4। अब तक कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं था। समस्या अब स्टार्ट होगी कि आगे मैं कौन सा नंबर लूं ताकि मेरा यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर नंबर आ सके। क्लियर? चलिए, तो यहां से आपके सामने समस्या स्टार्ट हुई कि अब आगे नंबर क्या लूं। तो देखिए, समस्या ऐसी कोई गंभीर नहीं है। यहां आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, नेक्स्ट भी डिफरेंस कितना है 1 है। तो यानी कि ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, यानी कि इस वाले का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आपने देखा यहाँ डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ जो होगा ये जो 4 आया ये कौन है, ये भी तो 2 का स्क्वायर है। क्लियर? बात समझ पाए? तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई, पहले 1 आया 1 का स्क्वायर, 2 आया 2 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपका 3। तो यहां से कितना आ जाएगा 147 में 3 ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा। तो आंसर क्या बना आपका 150, यानी कि 150 आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। जैसे ही 150 में आप 9 ऐड करोगे 159 आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझना आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। इसने कहा है 326 15 124 35, यानी कि एक बार नंबर बहुत ज्यादा बढ़े, फिर नंबर क्या हुए, फिर से नंबर घटने स्टार्ट हुए, फिर नंबर बढ़ा, फिर नंबर घटना स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा होगा। तो देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो उसमें आप समझ लेना कि वहां जो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना वो कहीं या तो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास होंगे या किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास होंगे। तो चलिए यही बात हम देखते हैं। जैसे ही मैंने 3 को देखा, 3 क्या है, मैंने 3 को देखा कि 3 को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4 -1 3 आएगा। फिर मैंने कहा 26 को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो 26 को कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब -1, सॉरी 3 का क्यूब -1 लिखेंगे भाई, 3 3 होती है 27 -1 26, यानी कि 26 आ गया। नेक्स्ट क्या है, अब आपने देखा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट जो है ना नंबर कितना आएगा भाई 4 आएगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा भाई 2 3 4, माइनस भी 1 होगा, ये भी कंफर्म है। क्लियर? अब यहां से देखिएगा डाउट कहां है कि यहाँ पे 2 आया 3 आया, यानी कि 2 का 2, 3 की 3, 4 की 4 आएगी। लेकिन जैसे ही आप 4 की 4 करोगे तो वो इसमें सेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ चाहिए हमें 15। क्लियर? तो यहां से मैं फिर से 15 कैसे ला सकता हूं, अगर मैं 2 की पावर सॉरी 4 की पावर कितनी कर दूं 2 कर दूं। तो यहाँ एक पैटर्न आपके सामने तैयार हुआ। क्या पैटर्न तैयार हुआ, पहले 2 3 4, तो नेक्स्ट नंबर को समझते हैं, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 5, -1 -1 -1। अब यहाँ आप क्यूब करोगे या स्क्वायर करोगे उसका पता कैसे चलेगा। अब देखिए, पहले स्क्वायर हुआ फिर क्यूब हुई फिर स्क्वायर हुआ, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, नेक्स्ट हो जाएगा क्यूब। ठीक है, फिर से 5 से अगला नंबर कितना 6, माइनस करोगे 1 और फिर से क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 35। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है यहां, देन इसको 6 से अगला नंबर कितना 7,
माइनस आप करोगे 1 और यहाँ कितना आ जाएगा क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का आपका क्यूब हो जाएगा 343। क्लियर, और माइनस करना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 342, 342 आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में डाउट क्रिएट करेंगे। चलिए एक बार फिर से समझना आप इस क्वेश्चन को, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने, यहां से उसने कहा है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के बाद यहां से स्टार्ट हुआ 7, 23, 49, 149 और आगे फिर से क्या है आपके सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां से देखिएगा 27 से, सॉरी 7 से 23 आप कैसे बना सकते हो, या तो आप कुछ ऐड करके बना सकते हो, ऐड करके बनाओगे तो फिर इधर कुछ ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ऐड को ही, अब देखिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लो आपको 2 को 10 बार जोड़ने के लिए कह दिया गया, तो आप 2 को 10 बार जोड़ोगे, कितनी बार, 10 बार। तो कैसे, 2 + 2 + 2 + 2, लेकिन ऐड से ही क्या बना दी गई, मल्टीप्लाई बना दी गई। कैसे कि जैसे ही आप 2 को 10 बार ना जोड़कर 2 की मल्टीप्लाई 10 बार कर दो, यानी कि 10 में कर दो 2 की मल्टीप्लाई, तो भी आंसर कितना आएगा 20। तो ऐसे ही जो आपका जोड़ है उसको आसान करने के लिए क्या बनाया गया, मल्टीप्लाई बनाई गई। तो ऐसे ही यहां से क्या करोगे आप, 7 से 23, तो 7 तिये 21 और 2 23, ये कितना बना, 23 बना। नेक्स्ट 23 से 49 बनाना है आपको, तो 23 दूनी 40 और 3 49। तो आप बात समझ पाए होंगे। अब आपने बात पकड़ ली क्या, कि पहले क्या, पहले मल्टीप्लाई 3 + 2, फिर मल्टीप्लाई 2 + 3, तो नेक्स्ट भी क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट हो रहा होगा मल्टीप्लाई 3 + 2, 9 तिये 27 और 2 29, आ गया 9 आपका यूनिट डिजिट पर। तो उससे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे इंटू 2 + 3। अब 9 दूनी 18 और 3 31, 9 दूनी 18 और 3 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 301 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप समझ पाए, पहले इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 2 इंटू 2 + 3। आगे भी अगर सीरीज आपसे पूछी जाए तो सेम पैटर्न आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको डाउट क्रिएट करेंगे, जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अब हमें इन्हीं को ही तो पार करना है, इन्हीं से तो जीतना है। इनसे जीत गए आप तो आपने सब कुछ जीत लिया। तो देखिए यहाँ भी क्या है, प्लस से नंबर चल रहे थे, वही नंबर किस में है, घटते हुए, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा, नंबर किस में पहुंचे, माइनस में। तो यहाँ तक माइनस में जाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो रही होगी, तो वो कंडीशन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा 5 से 4 आया, तो क्या कैसे आया, 5 से 4 माइनस करके आया। 5 से 4 कैसे आया बच्चे, -1 किया आपने, तो 5 से कितना आया, 4 आया, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर आपने कहा जी 4 से 6 आया, 4 से 6 + 2 करके आया होगा। मैंने कहा जी 4 से 6 आया तो +2 किया होगा आपने कहा जी ठीक है। फिर आपने क्या किया, 6 से 4 आया, सॉरी 6 से कितना आया, 2 आया, तो मैंने कहा आप -4 कर दो, 2 आ जाएगा। फिर आपने कहा जी नेक्स्ट, यहां तक तो मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट कैसे होगा। तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने बोला कि पहले ये देखो, पहले क्या आया, माइनस हुआ, फिर क्या हुआ, प्लस, फिर क्या हुआ, माइनस, तो नेक्स्ट भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। भाई ये तो कंफर्म हुआ ना आपको कि सीरीज क्या चली, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी सीरीज ये है कि पहले कितना है, 1 है, 1 का 2 यानी कि 1 है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यही क्या है, आपका आंसर है, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बताइए अगर आपको यहां तक इन 4 क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन डाउट है, तो या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इसका बेसिक पैटर्न जानने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें। तो यहां से नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई, 8 दूनी 16 आ जाएगा, इस बार माइनस के। तो जैसे ही आप 10 - 16 करोगे तो कितना मिल जाएगा, -6 आपके सामने होगा। क्लियर, तो यहां से आपका आंसर कितना बना, आंसर बना बच्चे 10, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दिया। चलिए
देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आप सारे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एक बार फिर से, अब यहां से भी क्या करेंगे भाई, इन दोनों का लिया हमने डिफरेंस, कितना बना 5, फिर यहां डिफरेंस लिया कितना बना 16, फिर यहां से हमने डिफरेंस लिया 7 और 2 9, 2 27 बना, यहां कितना बना 9 और 6 15 16 बना। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है, अब ये आप कहोगे कि जी ये तो कोई सीरीज नहीं बनी, कैसे कि पहले 5 का डिफरेंस, फिर 16 का, फिर 27 का, फिर 16, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि एक डिफरेंस है, कैसे कि जैसे यहाँ पे 16 है तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, आपने कहा जी मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 16 को आप कितना लिखोगे 4 की पावर 2। फिर मैंने कहा नेक्स्ट है 27, 27 को आपने कहा जी मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है 16, फिर से 16 आया। अब देखिए अगर आप फिर से 16 को 4 की पावर 2 लिखेंगे तो फिर आंसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उससे पहले भी 3 आना चाहिए था, फिर 27 आना चाहिए था, तभी तो पैटर्न चला। लेकिन आपने कहा जी मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या आया 4, यहाँ पे क्या आया 3, तो 4 3 के बाद कितना लिख लू 2, और इस बार देखना वैल्यू कितनी, स्क्वायर पहले 2 है 3 है तो इस बार 4 आ जाएगी, यानी कि अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तब भी मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब बात आई 5 की, जी आपने 5 तो छोड़ ही दिया, अब 5 को देखिएगा 5 यहाँ कितना आ जाएगा 5, 4 3 2 1, अगर मैं 5 की पावर 1 करूं तब भी तो कितना बनेगा 5 ही बनेगा। तो नेक्स्ट जो आपका आंसर बना ना वो कितना बना 1, यानी कि 1 की पावर कितना बना आपका आंसर 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 कितना 1, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो आप कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो 65 प्लस 1 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा 72 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया 42 और 30, अब कैसे करोगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे ही आप एक सिंपल सा मैं बात लेके चलता हूं कि यहाँ से आप निकालते हो डिफरेंस, सबसे पहली बात जो मोस्टली आप करते हो, आपने कहा जी 12, ठीक है आपने डिफरेंस निकाल लिया 12, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे सीरीज कैसे बनाओगे आप मुझे ये बताओ भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद मान लो एक और यहाँ पे आपको कोई भी नंबर लिख के दे दिया गया होता है XYZ, तो वहां से आप डिफरेंस बना सकते थे, तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज तैयार कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो केवल 12 है, 12 से अगला नंबर भाई 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इसमें कुछ और पैटर्न हमें देखना होगा। क्लियर। चलिए पैटर्न क्या है समझते हैं बात को। अब देखिए भाई पैटर्न क्या है। क्लियर। अब उसने कहा जी ये जो 30 है ना, मैं इसको 5 की स्क्वायर प्लस 5 लिख सकता हूँ, 5 5 25 प्लस 5, हमने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। फिर उसने कहा जी जो ये 42 है ना, मैं इसको 6 का स्क्वायर प्लस 6 लिख सकता हूँ, मैंने कहा जी बिल्कुल। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 7 7 49, और 7 कितना आ जाएगा 56, तो यहां से कितना आंसर होगा आपका 56। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको एक और तरीके से समझते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये विचार चल रहा होगा जी मैं तो इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5 ना करके मैं तो इसका 6 का स्क्वायर माइनस 6 करता हूं। हमने कहा जी बिल्कुल बात तो दोनों एक ही है भाई, इसमें तो 5 का स्क्वायर क्या कर दिया 5 का स्क्वायर करके 5 ऐड कर दिया, इसमें 6 का स्क्वायर करके माइनस 6 कर दिया। तो जब 6 करेगा तो इधर कितना 7, 7 का स्क्वायर माइनस 7, इधर कितना आ जाएगा बच्चे 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर माइनस 8 कितना 56। आंसर तब भी क्या है दोनों से सेम आएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपके 2 से 3 लॉजिक भी लग रहे होंगे और उन सभी लॉजिक से आंसर आपका एक ही आ रहा होगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 9। क्लियर हुआ। ऑप्शन कितना था सी, यानी कि 56 आंसर था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा।
अब अगर आप इसमें डिफरेंस लेके इसका आंसर करोगे तो वहां से इसका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए इसमें एक छोटा सा लॉजिक क्या है, उसने 2 को लिख दिया बच्चे 2 into 1, 2 गुना 1 2। फिर उसने 12 को क्या लिख दिया, 12 को लिख दिया 4 गुना 3। अब देखिए 12 को मैं 2 गुना 6 भी लिख सकता था, लेकिन वहां सीरीज नहीं बनेगी, वहां सीरीज नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे ही 9 को मैं कितना लिख सकता हूं, 18 को 9 गुना 2। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 3 गुना 6 भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां से कोई सीरीज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे ही आपने देखा ना, आपने क्या देख लिया, आपने देखा पहले तो क्या है 2 1 4 3 9 2, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 3 है, ये जो 9 है ये किसका, ये 3 का स्क्वायर है। तो जो अगला नंबर होगा ना इसमें जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, वो 4 का स्क्वायर होगा, और अगला नंबर जो इसमें होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का। यहां तक तो आपने कंफर्म कर लिया। तो 4 चौक 16, अब 16 गुना 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48। क्लियर हुआ बात। यहां से 5 5 25, 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब आप कहोगे जी ये तो आपने छोड़ ही दिया। अब आपने कहा वहां 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 गुना 1 2। तो नेक्स्ट जो आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 छंग 36, और गुना क्या कर देंगे, 2 गुना। ठीक है, गुना कितना कर देंगे, 2 गुना। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आपका 72 आंसर होगा। क्लियर, यहां से आंसर कितना हो जाएगा आपका 72 आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग था, क्योंकि पहले 2, 1 का स्क्वायर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और वहां पे कितना 6 छंग 36 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस साइड से लेफ्ट से राइट करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप उधर से इधर की तरफ आएंगे तो बड़ा आसान लगेगा। कैसे, देखिए 3 से कितना बनाना है 6, तो आपने कहा जी मल्टीप्लाई 2 क्यों नहीं करते, आप मल्टीप्लाई 2 कर दो 6 आ जाएगा। फिर मैंने कहा हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, इधर मल्टीप्लाई 3 करते ही 18 मिला। फिर एक बार और मन में विचार आया कि मल्टीप्लाई कितना करते हैं भाई, 5 करते हैं, तो कितना 90। तो जैसे ही अब मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 2 3 5, तो अगली मल्टीप्लाई कौन सी होगी 7, तो 9 7 63, तो आंसर कितना आ जाएगा 630। तो यहाँ क्या आएगा भाई 3630, यानी कि 630 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन बी में। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट अगर आप यहां से करना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि 2 3 5 7 कैसे है, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है। तो 9 से 7 से अगला प्राइम नंबर कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा, और 11 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए ये क्यों बताया मैं, देखिए एक बार इसको 11 क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा यहां आपको 630 देके नेक्स्ट आपसे यहां पूछ लिया जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे 2 3 5 7 9 9 कर रहे होंगे, लेकिन वहां आपको 9 नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर कैसे है, ये सारे के सारे नंबर है प्राइम। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखिए भाई, उसने कहा 5 9 17 33 65 129। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से आपने 5 और 9 तो क्या +4 किया आपने, कितना किया +4 किया। आपने कहा जी 9 से 17 बनाना है, प्लस कितना कर दिया 8 कर दिया, 9 और 8 17। तो जैसे ही आपने देखा तो आपने तुरंत कहा जी मैंने लॉजिक को पकड़ लिया, क्या कि पहले 4 का डिफरेंस, फिर 4 के 2 गुने का डिफरेंस, तो आगे कितना 17 दूनी 34 -1 तो कितना 16, तो यहाँ कितना 16। तो अब तो आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई हमने लॉजिक को पकड़ लिया। लॉजिक क्या है, पहले +4 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 16, यानी कि जो डिफरेंस है ना वो डबल होता जा रहा है। 16 दूनी 32, अरे तो मल्टीप्लाई कर दी भाई, चलो 16 दूनी 32, फिर यहां से 32 दूनी 64, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 64 दूनी 128। और जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, किसको 129 में +128 को ऐड करोगे, तो यहां से केवल ये दोनों देख लो बस, 9 और 8 17, 17 का 7 का, यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर आएगा आपका 7, और यूनिट डिजिट पर 7 कहां है, केवल ऑप्शन बी में है। क्लियर। आपको पूरा ऐड करके नहीं देखना, 9 और 8 17,
7, काम खत्म हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कैसे करना है, बड़ा आसान सा है। आपने देखा 230, 236, 118, 124 और 62। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ लिया गया। तो देखिए आपने क्या कहा जी, 230 है, कितना है 230 है, 230 से कितना बनाना आपको, 230 से 236 बनाना। तो आपने कहा जी मैंने तो इसमें +6 कर दिया, और फिर 236 से 118, तो यहाँ क्या आया वही डिवाइड 2 कर दिया। चलो इसको दूसरे उससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई +6 डिवाइड 2, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ +6 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा डिवाइड 2, यानी कि कंडीशन क्या, सीरीज क्या बनी इसमें +6 डिवाइड 2। यहां समझ पाए तो नेक्स्ट भी कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, और 6 और 2 8, तो कितना 68 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, आपने देखा होगा, इन पैटर्नों को समझना है, आपको देखना है।